नमस्कार बच्चों, आज से मैं आप सबके लिए शब्द रूप का एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें हम शब्द रूप पढ़ेंगे। तो उसको हम शुरू करते हैं ऋकारांत पुल्लिंग पितृ शब्द से, यानी पिता के रूप से शुरू करेंगे। आज हम पिता और माता का रूप पढ़ेंगे, कल कोई दूसरा रूप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऋकारांत यानी रि से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द यानी पुल्लिंग शब्द, यहाँ पितृ शब्द दिया गया है जो कि पिता का रूप होता है। तो पिता का रूप कैसे चलता है, इसको कैसे याद करें, यही हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इधर विभक्तियां दी गई हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन दिया गया है। इधर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम है, यानी इनका रूप कैसे चलता है यही हम यहाँ से जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है। एक वचनम में होता है पिता, द्विवचनम में पितरो और बहुवचनम में पितरः। इधर द्वितीय विभक्ति में होता है पितरम, पितरौ, पितृन। तृतीय विभक्ति में पित्रा, पितृभ्याम, पितृभिः। चतुर्थी में पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः। पंचमी में पितुः, पितृभ्याम, पितृभः। षष्ठी में पितुः, पित्रोः, पितॄणाम। सप्तमी में पितरि, पित्रोः, पितृषु। संबोधन होता है हे पितः, हे पितरो, हे पितरः। वस्तुतः संबोधन जो है वह प्रथमा का ही रूप होता है, ठीक है। सिर्फ पितः, यहाँ पिता से यहाँ पे पितः हो जाता है, बस। इसको याद करने का एक और तरीका है, आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं। जैसे आप सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, हे पितः। ऐसे ज़्यादा आसानी होती है पढ़ने में। पितरो, पितरो, पितृभ्याम, 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 पित्रोः, पित्रोः, हे पितरो। पितरः, पितॄन्, पितृभिः, पितृभ्यः, पितृभ्यः, पितॄणाम, पितृषु, हे पितरः। तो यदि आप सीधा सीधा पढ़ेंगे विभक्ति के अनुसार, यानी एक वचन का पूरा पढ़े तो पूरा एक वचन का पढ़ डाले, द्विवचनम का है तो द्विवचनम का पढ़ डाले, बहुवचनम का है तो बहुवचनम पढ़ डाले। जब आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको और जल्दी याद होगा। लेकिन यह आपके ऊपर है कि आपको किस प्रकार पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी जैसे आपको ज़्यादा सरल लगे। यदि आपको पिता, पितरो, पितरः इस प्रकार से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, जल्दी याद होता है, तो आप इस तरीके से पढ़िए। यदि आपको पिता, पितरम, पित्रा, पित्रे, पितुः, पितुः, पितरि, हे पितः इस प्रकार से पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इस प्रकार से पढ़िए, यानी जो आपको ज़्यादा सुटेबल लगे, सही लगे, वही आप कीजिए, ठीक है। अब हम ऋकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द यानी माता का रूप पढ़ेंगे, ठीक है। मातृ शब्द रूप पढ़ेंगे यानी माता का रूप पढ़ेंगे। तो ये भी ऋकारांत है, वो भी ऋकारांत है, यानी जिसका अंत रि से होता है उसे ही ऋकारांत कहते हैं, ठीक है। यहाँ प्रथमा, द्वितीय विभक्ति दी गई है सारी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, और इधर एक वचनम, द्विवचनम तथा बहुवचनम है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरि, हे मातः। मातरो, मातरो, मातृभ्याम, 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 मात्रोः, मात्रोः, हे मातरो। मातरः, मातृः, मातृभिः, मातृभ्यः, मातृभ्यः, मातॄणाम, मातृषु, हे मातरः। तो आप इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। और यदि आप इन्हें जैसे प्रथमा विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से पढ़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि माता, मातरो, मातरः, मातरम, मातरो, मातृः, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रोः, मातॄणाम, मातरि, मात्रोः, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। आप इसको गा के भी याद कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो, जैसे माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातुः, मातरि, हे मातः। मातरौ, मातरौ, मातृभ्याम, 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 मात्रोः, मात्रोः, हे मातरौ। मातरः, मातृः, मातृभिः, मातृभ्यः, मातृभ्यः, मातॄणाम, मातृषु, हे मातरः। तो इस प्रकार से भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपको सरल लगे, जैसे आपको जल्दी याद हो जाए, समझ में आ जाए, आप वही तरीका अपनाइएगा, ठीक है। आशा है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा, हेल्पफुल हुआ होगा। यदि वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा।
वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।